10 मकान अति संवेदनशील जोन में है। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ आपदा को 1 साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। सरकार की मदद से कुछ आपदा प्रभावितों का जीवन पटरी पर भले ही धीरे धीरे लौट रहा हो, लेकिन अब भी कई लोग राहत के इंतजार में हैं। प्रशासन के सर्वे में नगर में दरार वाले 868 भवन चिन्हित किए गए थे। यहाँ रहने वाले परिवारों में से 118 को पुनर्वास पैकेज के तहत 26 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कई लोग अब भी आपदा का दंश झेलने को मजबूर हैं। जोशीमठ को 3 रिस्क जोन में डिवाइड किया गया। हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन को कई उसके भाग थे। हाई रिस्क जोन के पहले 17 भाग थे। हमारी टीम 18 से 18, 19, 20 आज भी चल रही है। ये 3 दिनों से इन्होंने सर्वे करके 17 जोन को 14 जोन में संकलित कर दिया। और उसमें कई जगह घर थे जो कि जिसके बीच से गुजर रही थी वो लाइन, उसको जोड़ करके उसको इंक्लूड करते हुए ये हाई रिस्क जोन को बिल्कुल सही कर दिया गया। तो हाई रिस्क जोन के 14 अंश हैं पूरे जोशीमठ। शासन प्रशासन की तरफ से लोगों के मदद के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपदा की मार से किसी का आशियाना छिन गया तो किसी के जीवन का सपना सेकंडों में चकनाचूर हो गया। लोग डर और दहशत की मार के बीच जीने को मजबूर हैं। खून पसीने की कमाई से बनाए गए आशियाने से वो बेघर हो जाएंगे, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन प्रकृति की मार और कुदरत के क्रोध के आगे सब असहाय और लाचार हैं। लोग सरकारी मदद की आस में एक एक दिन काट रहे हैं। हम लोग तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं या कोई महसूस नहीं कर सकता है जिस प्रकार की तकलीफें और मानसिक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं अपने पापा को देख रही हूँ, हर वक्त वो एक ही टेंशन में है, ना वो खा रहे हैं ना पी रहे हैं। मेरी मम्मी, वो सब लोग ऐसे हो गए। अभी मैंने जब से ये घर ऐसा देखा तब से उन लोगों को अच्छे से हंसते हुए नहीं देखा, खाते हुए नहीं देखा। उन लोगों को अपनी नहीं है, उनको ये है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊं। तो अभी हमें लग रहा है कि लाइफ शायद घर के साथ ही हमारी खत्म हो जाएगी। आपदा के 1 साल में आपदा प्रभावित लोगों को राहत के दावे तो काफी किए गए, लेकिन जमीन पर काम का इंतजार अब भी लोगों को है। आपदा के 1 साल बाद जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों तक राहत के रूप में सर्वे ही मिला है। जोशीमठ में पड़ी दरारों के बाद वाडिया इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की समेत कई संस्थानों ने स्थिति का सर्वे किया है, लेकिन उन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एक्शन प्लान का इंतजार लोगों को अब भी है। औली जाने वाली सड़क हो या नीचे नरसिंह मंदिर वाली सड़क हो, गैस गोडाउन के पास की सड़क हो, सब सड़कें नीचे धसक रही हैं। घर मकान तो आप देख के आए हैं कि सारे घर मकानों में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो है किसी तरह उसमें दिन गुजार रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि जो एक कमेटी बनी है ये अभी भी पूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें जो है पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होने चाहिए थे, इसमें मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होने चाहिए थे, क्योंकि ये जो है ह्यूमन ट्रेजेडी है। मानव इसमें प्रभावित है। उनका क्या होगा, उन जो लोग का मकान टूट गया उनके विस्थापन की क्या स्थिति होगी, इन सब पर बात होनी चाहिए। तो हमारी अभी भी सरकार से मांग है इस कमेटी का रूप बदला जाए, इसका विस्तार किया जाए और जो लोग जिनका घर मकान बिल्कुल जो है आपदा की जद में है, कभी भी गिर सकता है, उनको तत्काल राहत देने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। भूगर्भ शास्त्रियों का जो अध्ययन है वो भौगोलिक जानकारी के आधार पर है। जो जोशीमठ का जो क्षेत्र है मोरिन पे बसा हुआ है। बहुत पहले वहाँ पर एक मोरिन था और धीरे धीरे बसाहट शुरू होती रही, तो सेंसिटिविटी की दृष्टि से निसंदेह वो क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। और भूगर्भ शास्त्रियों का जो अध्ययन है उन्होंने प्रैक्टिकली नॉलेज किया, जमीन के अंदर पानी देखा है उन्होंने कि भाई जो बर्फ का पानी है वो कितना खतरनाक है और भविष्य में कितना संवेदनशील हो सकता है। चिंता का तो विषय है और ये केवल शाब्दिक चिंता नहीं है, अध्ययनात्मक चिंता है उनकी, जिसको उन्होंने शोधपूर्ण ढंग से 6 एजेंसियों ने किया। मजेदार बात की जो 6 वैसे एजेंसी दिए हैं जिनको विश्वसनीय है, यूनिवर्सिटी लेवल की हैं और भूगर्भ शास्त्र जो टॉप मोस्ट के उसका कंटूर मैप हुआ है, इस दृष्टि से क्या तो निसंदेह चिंता का विषय तो है। भूगर्भ शास्त्रियों की बात को मानना पड़ेगा।
जोशीमठ में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी की पहचान ही अब खतरे में है। यहाँ पे ये पर्यटक के हिसाब से तो महत्वपूर्ण नरसिंह भगवान का जो मंदिर है और यहीं से हेमकुंड के लिए